नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने अमृतपाल सिंह को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल इस बयान से काफी ज्यादा विवाद भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। दरअसल अशोक गहलोत ने अमृतपाल सिंह के खालिस्तान वाली मांग को जायज ठहराया है। साथ ही अशोक गहलोत का कहना है कि ये जो आज अमृत सिंह मांग कर रहा है वो दरअसल बीजेपी और मोहन भागवत की वजह से कर रहा है, क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता और मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जिसकी वजह से आज अमृतपाल सिंह खालिस्तानी राष्ट्र की मांग कर रहा है। और इसमें वो कितना सटीक बात बोल रहा है। आप बताइए, खालिस्तान में एक नया आदमी आ गया, अमृतपाल सिंह, पता नहीं क्या नाम उसका। वो कह रहा है अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूं। आप बताइए, उसकी हिम्मत देखिए आप। उनकी हिम्मत क्यों हुई है? इसलिए हुई है, आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हो? आप सोचिएगा बात को। आज कोई धर्म के नाम पे लोगों को खुश करना आसान काम होता है। तो आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर खालिस्तानी जो समर्थक हैं उनकी मांग क्या है और कब से इस मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा जो लोग हैं वो एक्टिव हुए हैं और कैसे लगातार इस खालिस्तानी मूवमेंट को विदेशों में रह करके जो लोग हैं वो लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं। दरअसल अशोक गहलोत का कहना है कि अगर बीजेपी और आरएसएस के मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र को लेकर के बात कर सकते हैं तो अमृतपाल सिंह जो है वो खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस तो ये आता है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है तो हिंदू, जिसे कि आज एक धर्म से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो सबसे पहले हिंदू का जो अर्थ यहाँ पर है वो समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हिंदू भौगोलिक आधार पर कहा जा रहा है और इस हिसाब से जो हिंदुस्तान इंडिया में जन्म लेता है उसे हिंदू ही कहा जाता है, उसे हिंदुस्तानी ही कहा जाता है। तो ये जो हिंदू शब्द है वो भौगोलिक आधार पर प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम धर्म के आधार पर देखें तो सनातन धर्म होता है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से खालिस्तान की मांग की जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ जो भारत में पंजाब का एरिया है वहां पर ही खालिस्तानी मूवमेंट क्यों चल रहा है। जो भारत का पंजाब है उसे ही खालिस्तान बनाने की जो कवायद है खालिस्तानी समर्थकों की ओर से वो लगातार क्यों की जा रही है। पहले भिंडरवाला, फिर उसके बाद अब अमृतपाल सिंह के द्वारा। बता दें कि पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है, वहां पर खालिस्तानी जो स्टेट है, जो खालिस्तानी राष्ट्र है, उसे बनाने की अपील क्यों नहीं की जाती है। बार बार खालिस्तानी राष्ट्र का समर्थन करके, मांग करके भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट हमेशा से सामने ये भी आती रही है और खासकर आरोप लगते रहे हैं पाकिस्तान के आईएसआई पर कि वहां से फंडिंग की जाती है इन खालिस्तानी समर्थकों को ताकि भारत में अशांति का माहौल पैदा किया जा सके। और ये केस जो है वो अमृतपाल सिंह के टाइम पर भी देखने को मिला, जब अमृतपाल सिंह इस वक्त फरार चल रहा है। लगातार पुलिस उसका पीछा कर रही है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो इस बीच अमृतपाल सिंह को लेकर के कई सारे खुलासे हो रहे हैं जो कि पुलिस के सामने दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस बीच देखने को मिला कि कैसे अमृतपाल सिंह जो है वो हमेशा से खालिस्तानी मूवमेंट में नहीं जुड़ा रहा, बल्कि वो 1 साल पहले ही दुबई से इंडिया आया था और अचानक से ही इस खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ जाता है और अचानक से ही खालिस्तानी राष्ट्र बनाने की मांग करने लगता है, जिसके बाद कई सारे आईएसआई के कनेक्शन भी उसके सामने आए और कहा जाने लगा कि उसका जो कनेक्शन है, बाकायदा जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा दी गई है, जिसके बाद वो इस मूवमेंट को लेकर के एक्टिव हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि जो खालिस्तानी राष्ट्र की मांग है इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी के लीडर्स या फिर मोहन भागवत जो हिंदू राष्ट्र की अगर बात कर सकते हैं तो अमृतपाल सिंह खालिस्तानी राष्ट्र की
की मांग क्यों नहीं कर सकते। तो आपको बता दूं कि ये जो मामला है वो दरअसल हिंदुस्तान की आजादी से पहले चला आ रहा है, उससे भी पहले से खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो खालिस्तानी राष्ट्र की मांग है वो 80 के दशक में और भी ज्यादा बढ़ गई, जब इस मूवमेंट को भिंडरवाला के द्वारा और भी ज्यादा एक्टिव तरीके से किया गया, जिसके बाद देखने को मिला कि कैसे इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया और उसके बाद ये खालिस्तानी जो मूवमेंट कर रहे थे उसको लेकर के जो कार्रवाई की गई, उसके बाद काफी ज्यादा लंबे समय तक ये मामला शांत था। लेकिन अब एक बार फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर के अमृतपाल सिंह जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है। लेकिन सबसे खास बात और हैरान करने वाली बात ये है, पाकिस्तान का जो पंजाब का एरिया है वहां पर ही ये मूवमेंट लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। और जो इंडिया में रह रहे लोग हैं वो तो इसकी मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विदेशों में बसे हुए हैं खालिस्तानी समर्थक, वो इस मामले को काफी ज्यादा ऊंचा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले देखने को मिला था कि ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन के पास जो तिरंगा है उसे भी उतारने की कोशिश खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा की गई थी, लेकिन ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पाई थी और वो बाकायदा खालिस्तानी झंडा अपना लगाना चाहते थे भारतीय तिरंगे को उतार करके। लेकिन हाई कमीशन ने वहां पर और भी ऊंचा तिरंगा लहराया, जिससे कि वहां पर तिरंगे का जो अपमान होना था वो नहीं हो सका खालिस्तानियों के द्वारा, और वहां पर तिरंगे का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो आंदोलन है लगातार विदेशों में चल रहे हैं, विदेशों में इनकी फंडिंग हो रही है और लगातार विदेशों से ही इस तरीके के मुद्दे उठते हुए सामने आ रहे हैं ताकि भारत की शांति को इस तरीके से भंग किया जाए। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि अगर अपने ही देश के लोग इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, इतने सीनियर नेता अशोक गहलोत अगर अमृतपाल सिंह की इस खालिस्तानी मांग को जायज ठहराते हैं, तो आखिर हम अमृतपाल सिंह के हौसले बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि अगर हम हिंदू राष्ट्र को लेकर के बात करते हैं तो ये बात है पूरे भारत को एक साथ रखने की, न कि किसी राज्य को अलग से कोई देश बनाने की। लेकिन अगर हम खालिस्तानी समर्थकों की बात करें तो वो एक अलग ही खालिस्तानी राष्ट्र चाहते हैं, यानी कि पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करके एक अपना अलग नेशन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वहीं अगर हम सन 1947 की बात करें, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, साथ ही हिंदुस्तान को आजादी मिली थी, तो वो जो बंटवारा था वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पर मुस्लिम और जो हिंदू हैं वो एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। इस वजह से पाकिस्तान अलग कर दीजिए ताकि वहाँ पर मुस्लिम रहें और हिंदुस्तान अलग कर दीजिए ताकि यहाँ पर हिंदू रहें, और इसी आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। लेकिन एक बार फिर से यही जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। जो भारत आज एकजुट है सभी धर्मों के आधार पर, सभी वर्गों के आधार पर, एक बार फिर से भारत की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है विदेशी ताकतों के जरिए। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो नेता होते हैं इस तरीके से बयानबाजी करके उनके हौसलों को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल जायज मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से आज अशोक गहलोत ने जो बातें कही है, फिलहाल अशोक गहलोत की बातों को लेकर के काफी ज्यादा विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। लोग अशोक गहलोत के इस बयान को लेकर के निंदा करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर तो सीधे सीधे अशोक गहलोत जो हैं वो अमृतपाल सिंह का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों को सही बताते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है तो खालिस्तान राष्ट्र बनाने की मांग क्यों नहीं हो सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।